हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे जेई एडवांस के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज में आज अपन जेई एडवांस 2021 का एक क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। A wide slab consists of two media of refractive indices n1 and n2 is placed in air as shown in figure. A ray of light is incident from medium n1 to n2 at an angle theta where sin theta is slightly larger than 1 upon n1. Take refractive index of air as 1. Which of the following statement is or are correct? पहला statement है the light ray enters air if n2 equal to n1. The light ray is finally reflected back into the medium of refractive index n1 if n2 is less than n1। और ऐसे ही कुछ है, यानी ऑप्शन अपन को आइडिया लग गया है कि ये अपन को ये पूछना चाह रहा है कि लाइट एयर में एंटर करेगी नहीं या फिर फाइनली वो रिफ्लेक्ट बैक होके n1 में आएगी या नहीं। तो इन सब को पता लगाने के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि बैक आने के लिए टीआईआर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, तो अपन टीआईआर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या फिनोमिना है, जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल आईसी पे आए तो वो इंटरफेस के पैरेलल हो जाती है। इस आईसी एंगल के लिए साइन आईसी जो होता है 1/n/dr, यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट एक एंगल आई जो कि आईसी से बड़ा है वो बनाते हुआ है तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसको टीआईआर बोलते हैं, आई इक्वल टू आर वाला एंगल बनाते हुए, नहीं आई इक्वल टू आर वाला एंगल बनाते हुए, नहीं रिफ्लेक्शन होते हुए। तो पहला कॉन्सेप्ट तो अपन को ये आना चाहिए। तो अगर आई आईसी से बड़ा हो जाए तो अपन बोल सकते हैं टीआईआर होगा। अब लेकिन टीआईआर होने के लिए डी डेंसर से रेयर में जानी चाहिए लाइट। दूसरा मीडियम है रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अपन को क्या बोलता है कि अगर अपन जो है डिसकंटिन्यूटी वाली स्टेट में नहीं है, तो अगर लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और मीडियम 1 में मान लो वो इंसिडेंट एंगल है आई और वो 2 में गई तो रिफ्रैक्शन का एंगल हो गया आर, ये रिफ्रैक्ट होगी। तो रिवर्सिबिलिटी ये बोलता है कि अगर वो मीडियम 2 में इंसिडेंट हो जाए आर पे तो वो मीडियम 1 में रिफ्रैक्ट हो जाएगी आई पे, यानी। तो अब अपन पहला क्वेश्चन करते हैं, द लाइट रे एंटर एयर इफ n2 इज इक्वल टू n1। अगर n2 और n1 इक्वल हो जाए तो यहाँ से लाइट एकदम स्ट्रेट चली जाएगी और इंसिडेंट एंगल थीटा हो जाएगा। अब पहले तो क्रिटिकल एंगल निकाल देते हैं, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू, क्योंकि सेकंड मीडियम तो एयर है तो 1/n1। और क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर दे रखा है कि साइन थीटा जो है हमारा वो, यानी इंसिडेंट एंगल जो है वो 1/n1 से बड़ा है, तो थीटा जो है आईसी से बड़ा हो गया है। ऐसे में टीआईआर होगा, यानी वो एयर में एंटर तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज लेस देन n1। तो यानी लाइट जो है हमारी n1 से n2 गई और यहाँ पे टीआईआर होगा ही होगा, तो टीआईआर हुआ। टीआईआर होने का मतलब आर पे ही रिफ्लेक्ट होगी, और फिर अगर क्योंकि पैरेलल यहाँ इंटरफेस है तो आर पे ही वापस इंसिडेंट हुई। अब एक चीज़ समझनी है यहाँ पे, वो रिवर्सिबिलिटी वाली केस, कि अगर n1 से लाइट जा रही है थीटा एंगल बनाते हुए और n2 में r एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो n2 पे जब r आएगी तो वो n1 में जाएगी कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। हालांकि इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप रिवर्सिबिलिटी से चेक करोगे तो बी ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा। और बी क्या, फिर तो एकदम सी भी ट्रू ही होना है, क्योंकि द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्ट बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज ग्रेटर देन n1। यहाँ मैटर ही नहीं करता कि n2 बड़ा है n1 से या n1 बड़ा है n2 से, ये चीज़ मैटर भी नहीं करती है। इसको अपन मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली इट विल टेक टाइम। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को फिर से देखोगे, इसमें तो n2 जो है रेयर मीडियम है और रेयर से डेंसर जा रही है, तो अपन को टीआईआर का तो सोचना ही नहीं है, ऐसे में वो n1 में जाएगी। और सी ऑप्शन के लिए आप रिवर्सिबिलिटी लगा लो कि अगर थीटा एंगल पे n1 पे इंसिडेंट हुई है और n2 पे r पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो n2 पे जब r पे इंसिडेंट होगी तो n1 में थीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। डी ऑप्शन क्या बोलता है, द लाइट रे इज रिफ्लेक्ट बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इक्वल टू 1। ये तो होना ही है, फर्स्ट ऑप्शन में कर लिया। तो अगर हमारा n2 1 है, यानी अपन बोल सकते हैं लाइट, ये n1 मीडियम है हमारा, लाइट थीटा पे इंसिडेंट हुई। अब सेकंड मीडियम जो है हमारा एयर ही है, क्योंकि n2 हमारा सीधा 1 है। तो अपन तो जानते हैं कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n1, क्योंकि दूसरा मीडियम तो एयर ही है। और यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि साइन थीटा जो है वो बड़ा है 1/n1 से, ऐसे में थीटा जो है
वो बड़ा होगा साइन इनवर्स 1/n1 से, यानी थीटा क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो लाइट वापस अंदर ही मुड़ जाएगी, तो n1 में ही वापस मुड़ जाएगी। तो डी ऑप्शन भी सही है, डी भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, लेकिन ए जो है हमारा रॉन्ग है, यानी एयर में एंटर नहीं करेगी।